नमस्कार मेरे प्रिय स्टूडेंट, मैं सूरज सिंह आपके लिए आपके उसी हिंदी लैंग्वेज का चैप्टर 1 भाषा, लिपि और व्याकरण, जो कि हम लोगों का इस समय चैप्टर पर चल रहा था, उस पर हमने ऑलरेडी काफ़ी वीडियो में बनाया हूँ। भाषा की परिभाषा, भाषा के प्रकार पे मैं पिछला वीडियो आप लोगों को भेज चुका हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने उसको पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, समझा भी होगा। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब उसी चैप्टर में नेक्स्ट आपका आता है लिपि, यानी भाषा के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, विस्तार में बता चुके हैं। फिर दूसरा आपका आता है लिपि, फिर उसके बाद में आता है व्याकरण। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे लिपि के बारे में चर्चा करूंगा। लिपि क्या होती है, लिपि की परिभाषा क्या होती है, उसकी पहचान कैसे करते हैं, व्याकरण क्या होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना, जिससे मैं आप तक अपनी बात को आसानी से पहुंचा सकूं और आप लोग उससे लाभ प्राप्त कर सकें। तो आइए हम लोग अपने चैप्टर पे आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है लिपि की परिभाषा, यानी लिपि क्या होती है, लिपि को हम कैसे परिभाषित करते हैं, इसके बारे में बताया गया है। तो लिपि क्या होती है, भाषा को लिखित रूप देने के लिए, ठीक है। जैसे भाषा है, भाषा को लिखित रूप कैसे हम देंगे, तो भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम लिपि कहते हैं। लिपि की परिभाषा बहुत छोटी है, बहुत आसान है कि भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम लिपि कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी भाषा हमारी एक भाषा है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी भाषा यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी तरह से अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है, रोमन है। इसी तरह से इस देश में, विश्व में जितनी भी भाषाएं प्रचलित हैं, सारी भाषाओं की अपनी एक लिपि है, ठीक है। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी, अंग्रेजी की लिपि रोमन, इसी तरह से सारी भाषाओं की अपनी अपनी लिपि है। तो इस तरह से लिपि की परिभाषा हो गई। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग इसको समझ गए होंगे। फिर आपका नेक्स्ट आता है व्याकरण। व्याकरण क्या होता है, व्याकरण की परिभाषा सिंपल रूप में आप लोगों के समझने के लिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। जबकि व्याकरण का विषय बहुत विस्तृत रूप से है, उसको समझाएंगे तो शायद वो एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए हमने साधारण रूप से सिंपल भाषा में लिखा है कि व्याकरण वह शास्त्र है, यानी व्याकरण वो शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप से शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। यानी व्याकरण वो शास्त्र होता है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। व्याकरण के द्वारा ही हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। तो इस तरह से व्याकरण हो गया, लिपि हो गई। जैसे व्याकरण की अंग कौन कौन से होते हैं, जैसे वर्ण होता है, शब्द होता है, वाक्य होते हैं। इन्हीं से मिलकर के, वर्णों से मिलकर के शब्द बनते हैं, शब्दों से मिलकर के वाक्य बनते हैं। इसलिए भाषा के 3 मुख्य अंग होते हैं। भाषा के 3 अंग होते हैं, तीनों का नाम यहाँ पे लिखा है। वर्ण, वर्ण से बनता है शब्द और शब्दों से मिलके बनता है वाक्य। इन्हीं सारी चीजों का, वाक्य शुद्ध है, अशुद्ध है, शब्द शुद्ध है कि अशुद्ध है, इसका ज्ञान हम व्याकरण में करते हैं। तो इस तरह से आज का जो मेरा वीडियो था मुख्य रूप से लिपि की परिभाषा, व्याकरण की परिभाषा के ऊपर था। मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे मैं अपनी बात सब तक पहुंचा सकूं। और अगर आप सब लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे द्वारा भेजे गए सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। बस आज का मेरा वीडियो यही तक था। धन्यवाद।